कोरोना को त्रासदी कहना चाहिए या युद्ध, इसे चुनौती समझना चाहिए या मौका, यह हमारी सोच और सरकार की दिशा पर निर्भर करता है। देश की सरकार जिस सोच को अपना दर्शन बताती है वो दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानवतावाद है, जिसमें व्यक्ति निर्माण को राष्ट्र निर्माण का सबसे बुनियादी पहलू बताया गया है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री ने एक अहम कदम उठाते हुए ऐसे बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन का ऐलान किया, जिसके तहत बच्चों के नाम 10 लाख का फिक्स्ड डिपॉजिट किया जाएगा। उन्हें नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए बेहद रियायती लोन देने का ऐलान कर दिया गया है। केंद्र सरकार से पहले दिल्ली, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने कोरोना में अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए अलग अलग स्कीम घोषित की है। तो आप देखिए अनाथ हुए बच्चों का दर्द और सरकार की कोशिशों पर हमारी एक खास रिपोर्ट। लखनऊ के डॉलीगंज इलाके में रहने वाले ये हैं प्रेमांशी और शिवाय। प्रेमांशी अभी 11 साल की हैं और शिवाय 8 साल के। दोनों भाई बहन कोरोना काल में अनाथ हो गए। पिता भोले शंकर वाजपेयी पिछले साल जुलाई में बीमार पड़े और अस्पताल पहुंचते पहुंचते निधन हो गया। इसके 3 महीने बाद नवंबर में मां मीनाक्षी वाजपेयी की भी मौत हो गई। प्रेमांशी और शिवाय की दादी मधुबाला वाजपेयी बच्चों को देखकर रो पड़ती हैं। पहले तो बेटे और बहू की मौत का गम और उस पर से बच्चों का अधर में दिखता भविष्य दादी को खाई जा रहा है। अभी मतलब आप कुछ करती हैं, आमदनी का कोई जरिया है? कोई जरिया नहीं मेरे पास। जरिया क्या है, पिताजी इनके थे पूजा पाती करते थे। अब वो जरिया भी यही जो कुछ है छोटा वाला है, यही किसी तरह चल रहा, किसी न किसी तरह। आगे इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई इनका पढ़ाई लिखाई थी उसकी, अब इधर फीस की वजह से उसका नाम भी कट गया, पढ़ा नहीं पाए तो नाम कट गया। बैठी है, देखो कुछ न कुछ भगवान करेंगे जो होगा। माँ बाप का साया सिर्फ प्रेमांशी और शिवाय के सर से नहीं हटा। ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनको अब कौन पालेगा, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में यूपी में मुख्यमंत्री ने ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी राज्य सरकार की ओर से उठाने की बात कही है। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण और उनकी देखभाल के लिए एक विशेष योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के नाम पर यह योजना संचालित होगी। राज्य सरकार ऐसे बच्चों को वयस्क होने तक, यानी जब तक वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते हैं तब तक ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए 4,000 रुपये प्रति बच्चा प्रति बालक या बालिका वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी उनके गार्जियन को या उनके केयरटेकर को। उत्तर प्रदेश जैसी ही कहानी मध्य प्रदेश से भी आप देख लें। यहां एक जिले में कोरोना की दूसरी लहर में इनमें 4 परिवार ऐसे हैं जिनमें मासूम बच्चों के सर से माता पिता का साया छिन गया है। इन परिवारों के सामने पालन पोषण का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे ही परिवार के पास एबीपी न्यूज की टीम पहुंची सीहोर जिले के निमोटा गांव, जहां हमें मिले भारती और गणेश मेहरा। दोनों बच्चे अनाथ हो गए तो इन दोनों बच्चों का परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया। शिवराज सिंह मामा है ना, वो ये कह रहे थे कि हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे बच्चों उनको, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो पढ़ाएंगे लिखाएंगे। मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है आपको? हाँ। मगर अभी कोई आया कि नहीं आया? कोई सरकार नहीं आया, अभी कोई नहीं आया। मगर मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है आपको? हाँ। मेरे साल और साली को मैं ले आया हूँ यहाँ पे मेरे गांव पे। वहाँ पे कोई करने वाला नहीं था। पिछले साल मेरे ससुर साहब एक्सप्रेस हो गए थे, इस चक्कर में इनको वहाँ करने वाले कोई नहीं सर। मैं ले आया हूँ इनको यहाँ पे और इनको पालन पोषण मैं ही करूँगा सर। सब है लेकिन वो कोनो साथ नहीं दे रहा है।
हमारी बहन भी है बड़ी वाली, वो भी साथ नहीं दे रही है। तो हमने दोनों बहन भाई को हमारे पास ले आए हैं। अब मैं ही पालन पोषण करूँगी उनका। इन बच्चों के दर्द ने सीहोर प्रवास पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी ध्यान खींचा और उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना बनाई गई है। ऐसे मिले हैं जिनके माता पिता नहीं रहे, या तो पहले एक की मृत्यु हो गई थी, एक की अब मृत्यु हो गई। ऐसे कोई बच्चे अनाथ नहीं रहेंगे। उनको 5,000 रुपया पेंशन देने की शुरुआत की जाएगी। उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता, उनको निःशुल्क राशन, उनके घर की परिक्रमा। हमारे बच्चे अपने रहते हुए कोई बच्चा अनाथ नहीं रह सकता। अपने बच्चे, उनकी भी पूरी चिंता करेंगे। दिल्ली में जिन बच्चों के माता पिता दोनों की मौत कोरोना से हो गई, दिल्ली सरकार ने उनके लिए व्यवस्था की है। 25 साल की उम्र तक 2,500 रुपए प्रति महीने उन बच्चों के अकाउंट में भेजा जाएगा। बच्चों के अभिभावक जो उनकी देखरेख करना चाहते हैं, उनके पास बच्चों को रखा जाएगा। उनकी शिक्षा का प्रबंध भी सरकार करेगी। जिन बच्चों को रखने के लिए कोई अभिभावक नहीं है, उनको रखने के लिए, उनके इलाज के लिए चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस दिल्ली सरकार ने बनाए हैं, जहां पर इन बच्चों को रखा जाएगा। सरकार ने उनके लिए व्यवस्था की है कि अगर उनके कोई रिलेटिव उनको रखना चाहते हैं तो प्रति बच्चे के हिसाब से 2,500 रुपया महीना 25 साल की उम्र तक उन बच्चों को के अकाउंट में दिल्ली की सरकार देगी। सपोज़ करो 2 बच्चे किसी के और मदर फादर दोनों चले गए और मान लो उनके अंकल उनको रखना चाहते हैं एज ए गार्जियन, तो उनको दोनों बच्चों के अकाउंट में 2,500 रुपया महीना जाएगा और उसको ऑपरेट करेंगे गार्जियन और उस पैसे को 25 साल तक हम लोग भेजेंगे। दूसरा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी सरकार उठाएगी। और अगर सपोज़ करो उनका कोई रिलेटिव नहीं है, उनको रखना नहीं चाहता, तो ऐसे बच्चों के लिए फिर सरकार है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट करके कहा था कि अभी तक उनकी जानकारी में पूरे देश में सिर्फ 577 बच्चों के अनाथ होने की जानकारी है। इसको लेकर दिल्ली सरकार का कहना है कि आंकड़ा देने में जल्दबाजी हुई है। किसी भी राज्य ने अभी तक ऐसा कोई सर्वे नहीं किया है। ये डेटा भविष्य में निकलकर सामने आएगा। ये जल्दबाजी शायद मंत्री जी ने की है। अभी तक पूरे देश का मुझे नहीं लगता कोई इस तरह का सर्वे हो गया है कि ऐसे कितने केसेस जिसमें मदर और फादर दोनों चले गए। चूँकि देखने में ये आ रहा है कि कुछ डेथ तो जो हॉस्पिटल्स में हुई हैं, कुछ लोग ऐसे भी जो हॉस्पिटल गए ही नहीं, होम आइसोलेट होके वहीं पे इलाज किया और वो नहीं रहे, और पेरेंट उनके जो घर वालों ने उनको क्रीमेट कर दिया। तो शायद अभी तो ऐसे केसेस शायद रिकॉर्ड में भी नहीं आए होंगे, इसलिए एक्यूरेट संख्या बताना उचित नहीं है। देश में अनाथ बच्चों के भविष्य को लेकर केंद्र समेत देश के हर राज्य की सरकारों को एक कदम ज्यादा जाने की जरूरत है, ताकि इन बच्चों की जिंदगी ऐसे संवर जाए कि ये देश के लिए कोरोना काल की देन बन जाए। हम व्यक्ति निर्माण वाकई में कर पाएं। बिहार में कोरोना त्रासदी के दौरान इमरजेंसी इस्तेमाल में काम आने वाले बिहार मिलिट्री पुलिस के जवान और अधिकारी अव्यवस्था की मार से बेहाल हैं। राजधानी पटना में तैनात बीएमपी कैंप में बिस्तर से लेकर हथियार तक लगातार हो रही बारिश में भीग रहे हैं। अंदर तक पानी आ रहा है, यहां रहना मुश्किल हो रहा है और सरकार ध्यान नहीं दे रही। जिन पर रक्षा की जिम्मेदारी है, वही बारिश में भीग रहे हैं। वो हथियार जिससे दुश्मनों से लोहा लेना है, वही पानी में तैर रहे हैं। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं। रत जागा कर रहे बीएमपी जवान जाएं तो जाएं कहां? अपना खुदा है रखो। हिंदी फिल्म सड़क के गीत का ये मुखड़ा पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में रहने वाले बीएमपी यानी बिहार मिलिट्री पुलिस दस्ते पर बिल्कुल सटीक बैठता है। इनके आवासीय एरिया की खौफनाक स्थिति है। जर्जर हो चुके कंक्रीट की सीढ़ियों की छत कई जगहों पर टूट रही है।
कब ऊपर से कंक्रीट का मलबा भड़भड़ाता हुआ जमींदोज हो जाए, कहना मुश्किल है। जब बरसात आती है तो पानी घुटने पर लग जाता है। अभी देखिए, कोई भी किसी का भी बेडिंग ऐसा नहीं है कि सही हालत में है, सबका बेडिंग भींगा हुआ है। इसके बावजूद भी लोग पटना पुलिस लाइन में जाके 12 घंटे 13 घंटे ड्यूटी डेली का करते हैं। उसके बाद ड्यूटी करके आने के बाद यहाँ पे फिर उसी बेडिंग को किसी तरह बिछा के फिर सोते हैं। इसी तरह हम लोग का जिंदगी कट रहा है। यहाँ बीएमपी के 80 जवान रहते हैं। फिलहाल बारिश के कारण 75 जवानों के बिस्तर से लेकर अन्य सामान तक भीग चुके हैं। किसी तरह जिंदगी कट रही है। रात भर हम लोग जगे हुए हैं। हम लोग 80 लोग हैं करीब, जिसमें 75 लोगों का बिस्तर भीग चुका है। और 3 दिन से मने खाने का मने सिस्टम सही हो रहा है हम लोग का, न रहने का। इसी में 24 घंटे ड्यूटी हम लोग आते जाते रहते हैं। बड़ी बदहाली है। सारे रूम में जो पानी लगा हुआ है, मने हम लोग की स्थिति बद से बदतर है। कोई देखने वाला नहीं। बिहार में पहले से ही कोरोना की मार पड़ रही है। ऐसे में बंगाल के तट तक पहुंचे यास तूफान की वजह से यहां भी जबरदस्त बारिश हो रही है। ऐसे में बिहार मिलिट्री पुलिस की यह हालत देखी नहीं जाती। सरकार को इसका तुरंत संज्ञान लेने की जरूरत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।